जो सुनी, एक राह यूं चुनी और फिर निकल पड़े, होके मस्त चल पड़े। मुश्किलें तो आएगी, मुसीबतें डराएंगी, जिद पे तुम अड़े रहो, जज्बे से जुड़े रहो। जब तुम ये मानोगे, जुड़ोगे तो जानोगे, जब तुम ये मानोगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं हूं जाहिद अली खान और आप देख रहे हैं बेखौफ हवा न्यूज़। प्यारे बस हम आप पहुंचे हैं बुलंदशहर कलेक्ट्रेट में ज़िलाधिकारी महोदय साहब के ऑफिस पर, कार्यालय पर। आज जो है डीएम साहब ने पूरे जनपदवासी के जितने हमारे धार्मिक गुरु हैं, सभी समाज के सभी धार्मिक गुरुओं को और गणमान्य व्यक्तियों को, विशेष रूप से ईद उल अज़हा जो, तो उसके मद्देनज़र यहाँ पर शांति प्रिय माहौल बनाने के लिए कहीं ना कहीं समन्वय समाज की जनता के बीच में धार्मिक गुरुओं के साथ साथ शासन प्रशासन का संदेश निचली एक झोंपड़ी तक जाए। और कहीं ना कहीं सदियों से बुलंदशहर की परंपरा रही है कि यहाँ पर बड़े शांति प्रिय ढंग से हमेशा गंगा जमुना तहजीब की कण कण में एक यहाँ पर संस्कृति नज़र आती है। हर त्यौहार को लेकर हम बात करें तो हमेशा सर समाज के लोगों ने आपस में कंधे से कंधा मिलाकर और शासन प्रशासन को साथ लेकर हमेशा एक भाईचारे की मिसाल कायम की है। और यहाँ पर शहर काजी मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब सभागार से नीचे आते हुए, और इनकी भी हम प्रतीक्षा कर रहे थे। सभी यहाँ धार्मिक गुरुओं का हम चैनल की तरफ से आपका अभिनंदन करते हैं, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम शहर काजी साहब, आपसे शुरुआत करते हैं। हमेशा आप मीटिंग में आते रहे हैं, ज़िला प्रशासन जब भी गुहार लगाता है और कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा आपने शहर काजी का खिताब अल्लाह ईश्वर ने और एडमिनिस्ट्रेशन भारत सरकार ने आपको दिया, कहीं ना कहीं उसकी अदायगी बखूबी और कहीं ना कहीं अपनी कौम की रहनुमाई और इंसानियत के लिए सबसे पहले हमेशा आप आगे बढ़कर शासन प्रशासन का साथ देते आए। आज किस तरीके से ईद उल अज़हा के मौके पर इस मीटिंग के बारे में हमारे सभी दर्शकों को बताएं। चैनल में स्वागत है आपका, खुशामदीद एक बार। मीटिंग हुई थी और उसमें ईद से मुताल्लिक़ जो ज़रूरतें हैं हमारे ज़िला अधिकारी साहब ने इससे पूछा था, वो उनको बतलाया जिस चीज़ की ज़रूरत है। नमाज होती है, कुर्बानी होती है, उसके लिए जो उसका मलबा वगैरह है उसे फेंकने के लिए पानी की भी ज़रूरत है, लाइट की भी ज़रूरत है, सफाई कर्मचारियों की भी ज़रूरत है। सभी के बारे में दरख्वास्त की गई और सभी के इंतज़ाम करने के लिए उन्होंने वादा किया है। पहले भी करते आए हैं और अब भी करेंगे आगे के लिए। आप लोग भी अच्छा, शहर काजी साहब मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब, एक बड़ी दिलचस्प बात ये है, पिछले अगर हम त्योहारों की बात करें, रामनवमी, अंबेडकर जयंती और रमज़ान गुजरे और उसके बाद में फिर यहाँ पर ईद उल फितर और ईद उल अज़हा आ गया, तो बड़े शांतिपूर्ण ढंग से जो है, बड़े प्यार मोहब्बत के साथ में ये अपने अनोखी मिसाल हमेशा जो है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बुलंदशहर वासियों ने और विशेष रूप से आप जैसे धार्मिक गुरुओं ने बड़ा सिद्ध किया है अपनी त्याग तपस्या और भाईचारे को बाँट कर। जी, ये तो हम मेरे शहर के ऊपर एक ऊपर वाले की नज़र है कि यहाँ गंगा जमुना तहजीब कायम है और हमारी दुआ है कि ये कायम ही रहे। दोनों तरफ से एक दूसरे का सहयोग है और एक दूसरे के त्यौहार में खुशी का इजहार है, सब करते हैं और ऐसे ही होता रहे तो यहाँ बहुत अच्छा रहेगा और अच्छा रहा है। शहर काजी साहब, एक छोटा सा आखिरी सवाल। रमज़ान में मुझे मौका मिला बजरिया और जामा मस्जिद का एरिया कवर करने के लिए। वहाँ के जो मुस्लिम समाज के जितने नौजवान हैं, दुकानदार हैं, ख़ास तौर से हमारी मस्तूरात जो महिलाएं बेटियां हैं, वो बड़े कहीं ना कहीं बहुत ही पॉजिटिव रवैये के साथ में कहीं ना कहीं शासन प्रशासन और आपके ख़ास तौर से बड़े कायल थे, क्या बड़े खुश थे कि निज़ाम और कहीं ना कहीं आपकी जो ज़ीरो ग्राउंड पे आपकी बालादस्ती हमेशा प्यार बांटने की जो एक मुहिम हमेशा रही है और हमेशा आपके हुजरे में जामा मस्जिद के अंदर, चाहे वो डीएम साहब हों, एसएसपी साहब हों या किसी भी राजनीतिक पार्टी के, सबका आप मेहमान नवाजी करते हैं और कहीं ना कहीं भाईचारे का पैगाम देते आएँ। तो बेटियों ने भी बड़ी वहाँ पे बड़ी तारीफ़ की आपकी और शासन प्रशासन के, बड़े मुतमईन मिले। देखिए, हम मुसलमान हैं और हमारा कुरान शरीफ पर ईमान है और अल्लाह ने फरमाया वस्सुल्हु खैर, ये सुलह और आदशी जो है ये बहुत बेहतर है और इसी में खैर है। तो यही इस चीज़ को सामने रखते हुए हम
हर वक्त कोशिश करते हैं और यही सबको करना चाहिए। बस। चलिए, अच्छा शरीर कैसा आशा पूरी उम्मीद है आप और तमाम मुस्लिम समाज के साथ साथ धार्मिक गुरु पंडित जी भी हैं यहाँ पर, हाँ, बड़े जैसे पॉजिटिव वैसे नज़र आ रहे हैं। डीएम है। साहब ने आश्वासन दिया तो अब मैं समझता हूँ हर त्योहार की तरह सब लोग बिल्कुल पूरी उम्मीद होंगे डीएम साहब से और जिला प्रशासन से आज की डीएम हमसे मीटिंग उम्मीद से। है और हम इन हजरात से भी पूरी उम्मीद है कि बिल्कुल भाईचारगी यहाँ की बनाए रखेंगे। नहीं बिल्कुल, हाँ, मौके मंजर पे बड़ा अच्छा हाँ, लग रहा है। जैसे आपको सभी को एडवांस में तहे दिल से चैनल और दर्शकों की तरफ से आपको ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सह परिवार बहुत बहुत शुक्रिया शेर काजी साहब। तो ये थे शेर काजी मौलाना जैनुल आबिदीन साहब और तमाम यहाँ पर धार्मिक गुरु रुके हुए हैं। इसे कहते हैं गंगा जमुना तहजीब, इसे कहते हैं भाईचारा। और कहीं ना कहीं मौलाना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पंडित जी और खड़े हुए हैं। अब इनसे लेते हैं क्योंकि ज़ईफ़ हैं मौलाना शेर काजी साहब। तो पंडित जी स्वागत है, अभिनंदन है आपका, कोटि कोटि आपको बधाई। सह परिवार एक गंगा जमुना तहजीब और मानवता के लिए, मानवता सर्वोपरि रहनी चाहिए हमेशा अपने जनपदवासी होने के नाते, और एक इस मातृभूमि का कर्ज अदा किया है अपने धार्मिक गुरु के सभी साथ। भाइयों से की जाती है। जी, शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम परमानंद गोस्वामी, परमानंद जी, शिव साई मंदिर, रेलवे आपका रोड। स्वागत है चैनल में जी, बताएं। मेरा भी यही इन सभी भाइयों से, हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों से यही अनुरोध है कि जो हमारी गंगा यमुना तहजीब है, जो सदियों से चली आ रही है, बेशक। इसमें कोई नवयुवक नए पैदा हो जाते हैं, वो हम में से ही होते हैं, ये भी हमारे भाई हैं। तो इनसे हमारा यही अनुरोध है कि उनको थोड़ा सा रोक के रखें, उन उपद्रवियों का साथ ना दें और इस त्यौहार को बड़े प्रेम से और गर्व से मनाएं। अगर हम देखें पिछले 4 महीने की बात देखें, रामनवमी, अम्बेडकर बिल्कुल, जयंती कोई किसी प्रकार और से जितने त्यौहार हैं बड़े श्रद्धा के साथ में, बड़े शांतिपूर्ण ढंग से, और कहीं ना कहीं डीएम साहब और कप्तान साहब का साथ दिया है, बुलंदशहर प्रशासन का पूरा साथ दिया, और कहीं ना कहीं गंगा जमुना तहजीब की झलक नजर आई। पूरी झलक आती है, पूरी। चलिए, थैंक यू सर। स्वागत है आपका सर चैनल में, और तमाम दर्शकों की तरफ से कोटि कोटि आपको सह परिवार बधाई कि एक अच्छा संदेश दे रहे हैं। आज इस देश को आवश्यकता है, हमारे समाज को आवश्यकता है, शासन प्रशासन को आवश्यकता है। मौलाना इधर कर रहे हैं, पंडित जी आप लोग सब बैठ के चाय पीते हैं और कहीं ना कहीं त्यौहार से पहले रणनीति बनाना पसंद करते हैं डीएम साहब और कप्तान साहब की मौजूदगी में। शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम बद्री प्रसाद तिवारी, स्वागत है आपका, अभिनंदन। और सीता वाले मंदिर में शीतलगंज में निवास करता हूँ जी। और हम आज तो नहीं है, हम तो शुरू से ही जब से यहाँ आए हैं तो सभी कोई भी धर्म का हो सबसे भाईचारा बना के रखे हैं। जिस प्रकार से गंगा जमुना एक में बहती है, इसी प्रकार से हम सरस्वती जिस प्रकार सब मिलजुल के आपस में रहते हैं। हम तो कोई भेदभाव नहीं मानती इनसे, ना कुछ से, एक थाली में बैठ के खा भी सकते हैं, इसी वाली बात नहीं है। अब मिले जुले हैं, हमारी फोटो भी आई है। जी, हमेशा मैं आपको हमेशा देखा है यहाँ पे, हमारी फोटो भी पेपर में आई हुई है, एक दूसरे को नाश्ता कराते हुए। जी हैं तो हमारा सौहार्द है, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है वो आतंक मचा देती है। उसके लिए हम क्या करें? उनको तो सौहार्द आप जैसे आप लोगों के जैसे हमारे लोग कुछ ऐसे हैं, तो उसके लिए तो थोड़ा सा हिंट करना पड़ेगा, उनको सबको बताना पड़ेगा कि भैया हम लोग आपस में मिल करके साथ ना दें, एक रहें और कभी आतंकवाद का साथ न दें। अपने सामाजिक दृष्टिकोण से सबसे मिलजुल करके रहें। कोई थोड़ा गलती भी कर दे तो उसमें ज़्यादा भाव प्रदर्शन ना करेंगे, चलो हम उससे लपटे हैं, आपको उससे लाड़ी करें, भिड़ाई करें, कुछ भी करें। ऐसे में हम दो शब्द आप सुनते हैं, कोई कहते हैं कि भागा हुआ ही महात्मा कहलाता है, भागा वो भी संत कहलाता है। जो भाग दो ही संत है, अब लड़ने लगी दूसरे तो काहे को संत, काहे को महात्मा, काहे कुछ। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि सब लोग सौहार्द बनाए करें, मिलजुल कर त्यौहार बनाएं और कहीं ना कहीं उससे बढ़कर समाज को मजबूती देने का काम करें, यही तो है। और देश को मजबूत बनाने का काम तो यही परस्पर में सब मिल करके रहें। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई तो हैं। बिल्कुल है, यहाँ तो अलग अलग हो गए, लेकिन सब तो सब बराबर तो है। इसे वाली बात सबका एक जैसा है। तो लेकिन इसलिए इसमें कह रहा हूँ कि सभी हमारे परिवार के, हम ये न माने कि हमारी परिवार की तो है सब। अब आज यहाँ करके दूसरे बन गए, सब एक ही खून के तो है धर्म है। तो आज जिस तरीके से डीएम साहब, कप्तान साहब ने बात रखी, और कहीं ना कहीं हमेशा उससे पहले शासन प्रशासन से पहले मेरी अपनी श्रद्धा रही है। हमेशा मौके जीरो ग्राउंड पे मैंने देखा है, सभी आप धार्मिक गुरु, सर समाज के धार्मिक गुरु हमेशा एक कदम आगे बढ़ाकर कहीं ना कहीं अपनी त्याग तपस्या से आप पूरी कोशिश करते हैं कि हम तो 4 साल पहले से जब से यहाँ आए हैं,
यहाँ भी नहीं, जहाँ भी रहे, हमारा जो ये धर्म है, हमारा जो कर्म है, आज से नहीं अनादिकाल चला आ रहा, और सबको मिलाने का ही धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता विश्ववा माम का, ये गीता में भगवान कृष्ण ने लिखा है, माम का परमार्थ किंकुल संदेह, हम लोग सब मिलजुल करके रहें, ये हमारे कृष्ण ने यही बताया है सही गीता में, किसी धर्मों में, और भगवान के प्रति ये स्नेह प्रेम निष्ठा भाव होना चाहिए, यही तो है। अब क्या है, और उसके बाद कहीं ना कहीं मानवता के लिए मानवता सर्वोपरि होनी चाहिए, सर्वोपरि होना चाहिए, सबसे मिलजुल के रहना चाहिए। अगर एक रोटी तो उसमें चार भाग करके बांट के खा लेना चाहिए, यही तो है, सब यही तो मानवता है समाज में रह करके, और क्या है। तो महाराज आज जो है डीएम साहब ने जो आश्वासन दिया, हम बिल्कुल आश्वस्त हैं, बिल्कुल तरीके से सहमत हैं। सब तरीके से आप भी सहमत है। तो मिलजुल के रहना ही सबसे बड़े, परिवार मिलजुल के रहो, गाँव में मिलजुल के रहो, देश में मिलजुल के रहो, सबसे बड़ा इससे देश में क्या हो सकता है, वित्त बढ़ावा मिलेगा देश को। सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। जी चैनल में खुश आमदीद, आपका क्या नाम है? मोहम्मद आरिफ कासमी, शहर काजी सिकंदराबाद। जी शहर काजी साहब, ये बड़ी खुशनसीबी है, शहर बुलंदशहर ज़ैनुल आबिदीन साहब और धार्मिक गुरु शीतलगंज के, और आपके अलग अलग, अच्छा ठीक है महाराज जी, ठीक हो पंडित जी, धन्यवाद। खुशामदीद चैनल में आपको और कोटि कोटि आपको बधाई, शुभकामनाएं ईद उल अज़हा की, सह परिवार आपको, फैमिली चैनल की तरफ से, तमाम व्यूअर्स की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया साहब। और कहीं ना कहीं शहर काजी सिकंदराबाद के कासमी साहब हैं, प्यारे व्यूअर्स, हम दोबारा से इनको जो है कोटि कोटि बधाई देते हैं। कहीं ना कहीं अपनी मसरूफियात में से कीमती वक्त निकाल कर कहीं ना कहीं अपने मुल्क की फलाह बहबूदी के लिए, यकजहती के लिए, अपने शहर, अपने वतन, अपनी मादरी के हक की अदायगी के लिए यहाँ पर जो है टाइम निकाला, और कहीं ना कहीं बुलंदशहर प्रशासन और डीएम साहब को आश्वासन किया। जी जी, ऐसे देख लो, बैठ के चलना चाहिए भाई, प्रेम में। जी जी, आपस देखिए, अच्छा शुभ नाम क्या है आपका? हमारा नाम शत्रुघ्न प्रसाद तिवारी है। तिवारी बुगरासी, प्यारे बुगराजी से आए हैं तिवारी जी। हम लोगों में एक दूसरे, शत्रुघ्न प्रसाद तिवारी है। सत्यप्रकाश तिवारी, शत्रुघ्न प्रसाद तिवारी जी हैं, बुगरासी से हैं, और महंत हैं वहाँ पर, हाँ, दुर्गा मंदिर बुगरासी में। और मौलाना आप कहाँ से? बुगराजी से। इधर से आए, इधर से कवर करें। प्यारे वर्ष ये देखिए, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, ये है पूरा हिंदुस्तान। बुगरासी से जो है तिवारी जी मोटरसाइकिल पे मौलाना को बिठा के आए हैं। मौलाना खुद वहाँ पे इमामत करते हैं, आप इमाम है। और देखिए, यही आज का हिंदुस्तान है, और सदियों से यही हिंदुस्तान रहा है। तो प्यारे वर्ष ये देखिए, कहीं ना कहीं कुछ असामने तब कोशिश करते हैं सौहार्द को बिगाड़ने की, लेकिन उससे परे, उससे कोसों ऊपर कहीं ना कहीं हमारे समाज में ऐसे लोग जिंदा हैं जो पूरे हिंदुस्तान को अपनी श्रद्धा से, अपने त्याग से, अपनी कुर्बानी से, अपने प्रेम स्नेह से कहीं ना कहीं लगातार समाज को मजबूत करने में लगे हुए हैं, और कहीं ना कहीं गंगा जमुना तहजीब और भाईचारे को पूरी दुनिया के पटल पर रखने में सफल भी हुए। तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तमाम से परिवार आपको कोटि कोटि बधाई, शुभकामनाएं। ये गंगा जमुना तहजीब वाकई में सैल्यूट आपको प्यारे वर्ष। मैं तमाम आप दर्शकों की तरफ से सैल्यूट करता हूं तिवारी जी को और इमाम साहब को। मौलाना आपका नाम क्या है? जफरुल इस्लाम भाई, बुगरासी से इमाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। यही पूरा हिंदुस्तान झलक रहा है आपके इस प्यार मोहब्बत से। मेरे पास अल्फाज नहीं है, दो शब्द रखें आप प्लीज़ हमारे दर्शकों चैनल के लिए। जी तिवारी जी, गो अहेड प्लीज़। हम तो यही कहते हैं भैया सबसे कि भाईचारा बना करके रखें, एक दूसरे से पूरक बन करके रहें। बड़े तो उनको सम्मान पिता के समान दें, छोटा है तो भाई के समान, पुत्र के समान प्यार दें। ये नहीं है कि वो हिंदू का लड़का है, वो मुस्लिम का लड़का है, एक दूसरे को प्रेम दे करके रखें तो मुस्लिम भी हिंदू बन जाएगा, ये नहीं है। और हिंदू जो है मुस्लिम के रूप से इंसान बन बिल्कुल पूर्ण इंसान बनकर मानवता की अदायगी करेंगे, अपनी मातृभूमि की रक्षा करेंगे, समाज को मजबूत बनाएंगे। बिल्कुल करेंगे भी। चलिए तिवारी, बहुत बहुत शुक्रिया। इमाम साहब, आप भी कुछ कह दीजिए हमारे सामाइन के लिए प्लीज। कि आपस में मेल जोल रहे, आपस में भाईचारा कायम रहे। अभी भाईचारे की मिसाल है कि पंडित जी मुझे बिठाल कर लाए, बुगरासी से बिठाल कर लाए, साथ लेके जा रहे हैं, साथ बिठाल कर लाए कि आप मुझे साथ चलेंगे मेरे। जी चलिए, मैं आपको इनवाइट करूंगा बुगरासी आकर, और एक कप जरूर वहाँ पे जो वर्तमान चेयरमैन है, मैं आपसे उनको खिताब कराऊंगा, और एक चेयरमैन अफाकुर रहीम खान साहब, मेरे व्यक्तिगत ताल्लुकात हैं, और अहमद सईद साहब, आरिफ सईद खान साहब, उनसे भी मेरे व्यक्तिगत ताल्लुकात हैं। एक कप चाय होगी,
और मैं बराबर आते जाते हमेशा रहे, घर में आते आपकी जाते इस रहते हैं, ऐसी शिरदा बात ना है। को, आपकी इस कुर्बानी को, बहुत जज्बे को सलाम आपको। ठीक है, आफाक का चचा जो है वो हमारे मंदिर में अंदर तक आकर के आरती पूजा में शामिल हो जाते हैं, तिवारी ऐसी जी, मैं बात आपसे नहीं। जरूर मिलूंगा। रामलीला होती है हमारे बुगरासी में, जी, जी। आकर के राम तिलक वही करते हैं, बिल्कुल। राम जी का तिलक वो करते हैं, राजा अभिषेक भी करते हैं, वही सबसे बड़ा सर्वोपरि उनका रहता ऊपर है। वाला इसको कायम रखे और सरपंच बड़े प्रेम से आते हैं, ऐसी बात नहीं। चलिए, आप- 9 दिन की 11 दिन की रामलीला होती है, बराबर 9 दिन 11 दिन आते हैं। तिवारी जी, आप तो वाकई में आज के हिंदुस्तान की नज़ीर हैं। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। देखिए, हिंदुस्तान की पूरी तस्वीर देखें, नज़ीर देखें। बुगरासी से हमारे महंत जो हैं तिवारी जी ज़फ़रुल इस्लाम साहब को, जो कि इमामत करते हैं, इमाम हैं, हाफिज़ कुरान हैं, आज की इस गंगा जमुना तहजीब और त्योहार के लिए, शांति के लिए जो डीएम साहब जिला प्रशासन ने मीटिंग बुलाई है, ये उसकी एक नज़ीर है। बहुत ही अपने आप में मैं मान के चलता हूँ इससे बड़ी उदाहरण नहीं हो सकता हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारे देश के लिए और मानवता के लिए। थैंक यू, सैल्यूट सर आपकी मोहब्बत पर। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। तो प्यारे वर्ष थोड़ा माजरा चाहेंगे क्योंकि एक बहुत ही अच्छी नज़ीर पेश की तिवारी जी ने, खुद गुहार लगाई। जी, सिकंदराबाद के कासमी साहब, शहर काजी सिकंदराबाद, खुशामदीद दोबारा से आपका। मैं और भी- बड़ी अच्छी, जी बताएं। मैं भी आपका शुक्र अदा करता हूँ चैनल का भी, कि बहुत अच्छी आप कवरेज कर रहे हैं, बड़ा अच्छे से आप बोल रहे हैं, बता रहे हैं, पूछ रहे हैं। व्यवस्था को लेकर के आज यहाँ डीएम साहब की मीटिंग थी। जो त्यौहार आने वाले बकरीद है जी। और कांवड़ यात्रा निकलने वाली, सावन का महीना शुरू हो रहा है। जी, जी। तो मैं तो यही देखता रहा हूँ कि डीएम साहब बधाई के पात्र हैं, बहुत ज़्यादा। एग्री, सही बात है। क्योंकि इससे पहले भी कई मीटिंग में मेरा आना हुआ है, जिस तरीके से वो बड़े प्यार से, मोहब्बत से और सबको साथ लेकर चलते हैं और सबके मन की बात सुनते हैं और ध्यान दें, तवज्जो देते हैं उस पर जो है पूरा कार्य भी करते हैं। तो उसके लिए प्रशासन, हमारे जिलाधिकारी और जो साथ में उनके सब एसएसपी साहब, कप्तान साहब, ये कासमी साहब बधाई ने के आप- पात्र हैं। जी, जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि डीएम साहब को कहीं लगता नहीं है, आप तो धार्मिक गुरु भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कहीं ना कहीं एक डीएम साहब को एक मुखिया के रूप में भी आपके हर इंसान जो है, और ख़ास तौर से आप धार्मिक गुरु हैं, कहीं महसूस नहीं होता रूह की आवाज़ से कि कहीं ना कहीं एक मुखिया हाँ, ने बिल्कुल। आपको एक मेहमान नवाजी कर रहे हैं? हाँ, आपके बिल्कुल, घर के बेहतरीन। बड़े हाँ, मुखिया। जो नेतृत्व है उनका पूरे जिले के लिए बहुत अच्छा है। नहीं, आपके लिए भी, खास तौर हाँ, धार्मिक हाँ, गुरुओं के लिए जो धार्मिक- श्रद्धा है हाँ, उनकी। बिल्कुल, धार्मिक गुरुओं के लिए बहुत ज़्यादा वो उनको रेस्पेक्ट करते हैं, बात को ध्यान देते, सुनते भी और बात को पूरा उस पर महत्व देते हैं। महत्व देते हैं। इसके अलावा जो व्यवस्था को लेकर बात हुई है, उसमें खास तौर पर साफ सफाई है और ये कि भाई कुर्बानी के लिए। हाँ, कुर्बानी के लिए और कांवड़ यात्रा के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जिस तरह से एक तो शांति की बात हुई कि शांतिपूर्वक, सौहार्दपूर्वक सारे त्यौहार मनाए जाएं। आप जिस तरह से पहले से हमारे ज़िले में मनते आ रहे हैं, बल्कि पूरे देश में इस तरह मनाए जाएं, ये नज़ीर बने सबके लिए कि आपस में मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ जो है सारे त्यौहार बनाएं, एक दूसरे का सम्मान करें। कांवड़ यात्री जाते हैं तो श्रद्धा भाव से जाएं, मानवता के साथ जाएं, यानी बिल्कुल इंसानियत के साथ में सबका सम्मान करते हुए निकलें कि हाँ भाई, एक धर्म के प्रति जा रहे हैं और श्रद्धा के प्रति जा रहे हैं, भगवान की शरण में जा रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं। ऐसे हम त्यौहार मनाएं, ईद बकरीद मनाएं तो अपनी उसको श्रद्धा से मनाएं और कोई भी किसी को ठेस ना पहुँचे, प्रतिबंधित कोई जानवर ना उसमें कटान ना हो। इसके अलावा खुले में कुर्बानी ना करें, कोने में की और जाए, सफाई का ख्याल पर्दे का रखें। ख्याल रखा हाँ, जाए। पर्दे का ख्याल रखा रहे ताकि जो और हमारे दूसरे मजहब के भाई हैं उनको हाँ। परेशानी ना हो। और जो मलबा है वो अपना कहीं जहाँ ठिकाना आबादी है, से दूर उसको- आबादी दूर रखें उसका, और कहीं फेंके नीचे। कभी कभी क्या होता है कि आपने फेंक दिया, नहीं, आबादी से दूर उसको डंप किया जाए। डंप किया जाए। और ये सही मायने में गांव देहात में तो प्रधानों की ज्यादा जिम्मेदारी बनती जी है। बिल्कुल सही बात है। ईओ साहब ने वादा किया है, बिजली व्यवस्था को लेकर के, सफाई को लेकर के पूरी बात हुई है, सफाई कर्मी। सबका इन सफाई कर्मियों को लेकर सारी बातें हुई हैं और सब पर ध्यान दिया जाएगा। तो कासमी साहब जो सिकंदराबाद प्यारे बस शहर काजी जो हैं सिकंदराबाद के, तो मौलाना आपने भी देखा, सारे यहाँ पे अतिथि आप लोग यहाँ रहे और धार्मिक गुरु हैं, तो हर त्योहार से पहले हमेशा आपकी मीटिंग होती है। तो हर मीटिंग की तरह इस बार भी पूरी उम्मीद है आप डीएम साहब हाँ से? बिल्कुल, पूरा पूर्ण रूप से। पूरा आश्वस्त किया हम सबको, आप भी मुतमईन यकीन हैं? दिलाया, मुतमईन है पूरे उनकी व्यवस्था से। उन्होंने पूरा इंतजाम किया और बहुत गैदरिंग थी, सारे ब्यूरो के अधिकारी और नए थे। कप्तान साहब आए हैं, नए तो कप्तान कहीं ना साहब, कहीं उनका उनसे भी- स्वागत है, उनका उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब कानून व्यवस्था को लेकर हाँ, उन्होंने भी बड़े हाँ पूरा आश्वासन दिया है उन्होंने, और वो पूरी सतर्क हैं, पूरी तरह तैयारी है उनकी पूरी हर तरह से। चलिए, शुक्रिया कासमी साहब, थैंक यू सो मच। तो प्यारे बस ये था आज का अपडेट। और बस तो देखिए, कहीं ना कहीं
मानवता सर्वोपरि रहनी चाहिए और देश सर्वोपरि रहना चाहिए। देश से बढ़कर, मानवता से बढ़कर कुछ नहीं है। और कहीं ना कहीं लगातार हमारे धार्मिक गुरु, ज़िला प्रशासन के साथ साथ और सबसे पहले ज़िले के मुखिया डीएम साहब सीपी सिंह जी और ज़िले के कप्तान श्लोक कुमार जी हमेशा कोशिश में लगे हुए हैं किसी भी त्यौहार के अंदर किसी भी तरीके को खामी न रहे। और प्रदेश के मुखिया योगी महाराज जी, आदित्यनाथ जी की तरफ से स्पष्ट दिशा निर्देश हैं कि लापरवाही बिल्कुल तय की जाएगी और बिल्कुल जवाबदेही तय की जाएगी। हर विभागीय क्षेत्र के अंदर किसी भी आला अधिकारी से कहीं भी चूक होती है किसी त्यौहार को लेकर, तो सारे बिंदुओं को मद्देनज़र रखते हुए कहीं ना कहीं डीएम साहब और ज़िले के कप्तान साहब ने ये सिद्ध कर दिया है, सारे धार्मिक गुरुओं को बुलाकर कहीं ना कहीं उनकी आत्मा में उनके हीरो बने हुए हैं। और कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से पूरी सरकारी मशीनरी और स्वतः अपने आप को भी समर्पित करने में बड़े कामयाब रहे। और धार्मिक गुरु भी ने भी आश्वासन टूवर्ड्स ज़िला प्रशासन को किया है कि आप बेफिक्र रहें। गांव-गांव, देहात, कस्बे, शहर काजी साहब हैं, उन्होंने भी रूपरेखा तैयार की है, रणनीति बनाकर हर मस्जिद से लेके मदरसे तक एक संदेश पहचानने में ज़रूर सफल होंगे इंसानियत और मानवता के लिए कि इस त्यौहार को, जो दो त्यौहार साथ साथ आ रहे हैं, ईद उल अज़हा और कांवड़ियों को मिल बांटकर श्रद्धापूर्वक शांतिप्रिय ढंग से मनाएंगे। ये इन्होंने वादा किया है और कहीं ना कहीं उसकी रूपरेखा तैयार कर हम भी आशा और उम्मीद करते हैं प्यारे वर्ष आप भी शांतिप्रिय ढंग से दोनों त्यौहारों को बड़े हर्ष उल्लास के साथ में, और ख़ासतौर से बकरीद में मुस्लिम समाज के लोग, हमारे जो उलेमा हैं, जो इनकी जो सोच है, आइडियोलॉजी, विचारधारा, जो इनका कहना है, जो फरमान है, उसको हम माने। और इसके साथ साथ दारुल उलूम देवबंद और दारुल उलूम नदवा से जो भी फरमान जारी होता है इंसानियत के लिए, अपने ईद उल अज़हा के लिए, कम से कम उस फरमान पर हम ज़रूर अमल करें। कोई भी प्रतिबंधित जानवर को जो सरकार की तरफ से बिल्कुल अवैध है उस पर हम ना सोचें और साफ़ सफाई के साथ में खुशी खुर्रम के साथ त्यौहार को मनाएं। ये था प्यारे वर्ष आज का अपडेट। आशा और उम्मीद करते हैं पूरी श्रद्धा के साथ आप देखेंगे और फीडबैक देने में ज़रूर आप हमें ज़रूर हमारी हौसला अफजाई करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। अपना ख्याल रखिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद।